बेटा बन के आएगा, तुम्हारा पूरा धन संपत्ति बर्बाद करेगा और सब चौपट करके अंत में चल बसेगा तुम्हारी आंखों के सामने, सुख भी दे जाएगा और बर्बाद भी कर जाएगा। ये तो हम लोगों की आसक्ति के केंद्र हैं स्त्री पुत्रादिक। भगवान तो ऐसा बानक बनाते हैं ना, किसको किस रूप में कैसे उस कर्म का दंड दिलवाना है। सबई नचावत राम गोसाई, ये सबको कठपुतलियों को हमको नचाने वाले तो वही है सूत्रधार। तो नारद जी ने कहा राजन तुमने इनको मारा है, अब ये तुम्हें मारेंगे, ये तो नियम है। अब राजा घबराए, महाराज मेरा कोई इनसे बैर तो है नहीं। अरे जब शास्त्र का नियम है कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु का अमुक विधि से बलिदान कर दो तो मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती। नारद जी ने कहा गलत। जो धर्मशास्त्र अहिंसा से अपनी बात प्रारंभ करता हो वो हिंसा की आज्ञा क्यों करेगा भाई। वेदों में कदाचित हिंसा की बात कही है तो वो निवृत्ति परक है, न कि प्रवृत्ति परक। जैसे एक व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था, धूम्रपान में उसकी बहुत प्रवृत्ति थी। तो एक दिन गुरुजी को पता चला तो उसे बुलवा के डांट लगाई, क्यों रे तू धूम्रपान करता है, हमारा चेला होके। तो उसने अकेले में गुरुजी के चरण पकड़ के कहा गुरुजी आपसे तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, पीता तो हूं, मैंने बहुत कोशिश भी करी परंतु ये आदत ही नहीं छूट रही, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मन में सोचा इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं। तो बोले एक काम कर, हम तुझे सप्ताह में एक दिन की छूट देते हैं, तू रविवार के रविवार पी लिया कर, बाकी खबरदार जो किसी और दिन तूने हाथ लगाया तो चेला ने कहा गुरुजी मैंने भी आपको वचन दिया 6 दिन हाथ नहीं लगाऊंगा पर 7वें दिन छोड़ूंगा नहीं, रविवार को तो पीऊंगा। बोले चल चल एक दिन की हमने भी छूट दी। अब गुरुजी तो धूम्रपान के बड़े विरोधी थे पर एक दिन की छूट इसलिए उनको देनी पड़ी, ये वैसे तो मानने वाला है नहीं, रोज पिएगा, कम से कम एक दिन छूट देने पर 6 दिन के लिए तो छोड़ रहा है। तो यदि ये 6 दिन छोड़ देगा तो फिर छोड़ने का अभ्यास हो जाएगा, तो जो एक दिन की बात है वो भी धीरे धीरे छूट ही जाएगी। एकदम छुड़ाना तो बड़ा मुश्किल है। तो सौदा हो गया, एक समझौता हो गया। अब गुरुजी चले गए बद्रीनाथ घूमने गर्मियों में। तो पहले तो छुप के पीता था, जब गुरुजी नहीं है तो सरेआम पीने लगा। जब रविवार को बीड़ी पीते हुए अन्य सेवकों ने देखा, बोले अरे तू बीड़ी पी रहा है। तो बोला अरे तुम क्या जानो आज इतवार है। बोले इतवार का बीड़ी से क्या संबंध। बोले हमको हमारे गुरुजी ने समझाया था कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। अच्छा गुरुजी ने कहा। बोले आपकी सौगंध, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। अरे जब गुरुजी ने कहा तब तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो बिल्कुल नहीं पीते थे उनको भी चालू कर दिया, वो भी सब पीने लग गए। मतलब क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया। गुरुजी ने तो भैया तेरी आदत छुड़ाने के लिए कहा था, पर तूने तो जो नहीं पीते थे उनको भी चालू कर दिया। तो इस प्रकार से परोक्षवाद वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवादी हैं। इनके कथन का तात्पर्य ठीक से लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वेदाधिकार सबको नहीं दिया। जो वेदों के ठीक से तात्पर्य को समझने में सक्षम हैं वही वेद पढ़ें, और पढ़ें तो आद्योपांत विधिवत पढ़ें, नहीं तो अल्पज्ञ अनर्थ ही करेगा। विभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति। तो गुरुजी अब क्या हो, हमसे तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से प्राचीन वर्ही को आत्म तत्व का बोध कराया। जीवात्मा और परमात्मा की कथा
दो मित्रों के माध्यम से सुनाई। जीवात्मा है पुरंजन और परमात्मा है अभिज्ञात। जीव पुरंजन क्यों है? पुरम जनयति इति पुरंजन। ये 84 लाख ब्रह्मा जी के जो शरीर रूपी पुरियां हैं, इन पुरियों में हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, कभी इस पुरी में कभी इस पुरी में, इसलिए हम हैं पुरंजन, जो विविध पुरियों में जन्म लेते रहते हैं। परंतु हमारे सखा जीवात्मा के नित्य सखा हैं परमात्मा, वो हैं अभिज्ञात। अभिज्ञात माने सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हो वो अभिज्ञात। तो जीवात्मा रूपी पुरंजन परमात्मा रूपी अभिज्ञात सखा से संसार घूमने के लिए आया, पर संसार में सर्वत्र घूम करके भटकता फिरा, कहीं चैन नहीं पाया। तो 9 दरवाजे की नगरी ये मानवपुरी उसे बहुत पसंद आई। इसमें रह के पुरंजनी में आसक्त होकर के रहा और अंत में जरा देवी ने हमला किया, पुरंजन मारा गया और अनेक पुरियों में जन्म लेता भटकता रहा। अंत में अभिज्ञात रूपी सखा विप्र भेष बना के आया और हाथ पकड़ के समझा करके अपने स्वरूप का, घर का स्मरण दिला करके वापस लौटा करके अपने घर को ले गया। 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे। ये 2 ही हंस हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जो बिछुड़ गए हैं, परंतु परमात्मा रूपी हंस ने अंत में अपने सखा जीवात्मा रूपी हंस को ढूंढ निकाला और पकड़ करके ले गया। किस रूप में ढूंढा? बोले गुरु साक्षात पर ब्रह्म। सदगुरु के रूप में वह पर ब्रह्म परमात्मा ही तो प्रकट होकर के जीव को हाथ पकड़ के ले जाता है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तो सदगुरु ही तो घर की याद दिलाते हैं और भटकते हुए इस भवाटवी में से जीव को अपने घर ले जाते हैं। नारद जी के उस उपदेश से कल्याण हो गया प्राचीन बरही का, इसलिए तो नारद हैं। नारद का नाम हम लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है। आजकल नारद किसको कहते हैं? जो नंबर 1 का चुगलखोर हो, इधर की उधर भिड़ावे, चुगली लगाता फिरे, लड़ावे झगड़ावे, उसको हम कहते हैं ये नंबर 1 का नारद है। ऐसी छवि हम लोगों ने बना रखी है, पर वस्तुतः ये बात नहीं है। नारद जी संसार में घूम घूम करके जो सुधर सकते हैं उन्हें तो भगवान की तरफ प्रवृत्त कर देते हैं, और जिनके सुधरने की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती उनको ठाकुर जी के हाथों से ठिकाने लगवा देते हैं, और उसी उपक्रम में वो घूमते रहते हैं दुनिया में। इसलिए नारद जी भगवान के चलते फिरते चैतन्य मन हैं। ठाकुर जी जो काम करवाना चाहते हैं नारद जी वही उपक्रम बना देते हैं, वही भूमिका बना देते हैं। नारद का अर्थ क्या है? पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत अर्थ सुनाते थे नारद शब्द के। 1-2 अर्थ सुनिए। नरस्य अज्ञानम नारम, नर माने मनुष्य, और नर के भीतर जो उसका अज्ञान भरा हुआ है उसका नाम नार। तो नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदः। मनुष्यों के भीतर जो उनका अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान को जो खंडित कर दे, नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, मिटा दे, उसका नाम है नारद। दूसरा अर्थ, नर नारायण ऋषि हैं जिनके बीच बैठ के नारद जी शास्त्र चिंतन करते हैं, खूब सत्संग करते हैं, और नर नारायण के द्वारा उपदेश सुन करके नारद जी फिर उस उपदेश को संसार में घूम घूम करके बांटते हैं। तो नरस्य ज्ञानम नारम, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नर नारायण ऋषि से प्राप्त ज्ञान का जो घूम घूम के दान करे उसका नाम है नारद। अथवा नारद, न और बीच में अर, तो अरम व्याकरण में, संस्कृत में र और ला अभेद माने गए हैं। रील री वर्ण योर में था सावर्ण्यम वाच्यम, रलयो अभेदम। इसलिए
अरम का मतलब अलम, अलम माने अल्पम, और न अलम माने अनल्पम। अलम अल्पम न अलम अनल्पम तद ददाति इति नारदः। अर्थात अरम अलम अल्पम माने संसार में कोई भी संत प्रसन्न होगा तो क्या देगा? बेटा हो जाए, फैक्ट्री